इंडिया 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 में कई चेहरे हैं। मोदी जी जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजा रहे थे उसका पर्दाफाश होगा। आज तख्त बदल दो, ताज बदल दो। दिल्ली में बैठे बेईमानों का हम लोग राज बदलने वाले हैं। हम लोग 24 में किसको लाई? अरे आम जनता की सरकार होगी। आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेंगे, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेंगे। नेता दंगा करवाते हैं। जी बिल्कुल दंगा करवाते हैं। हम सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो है हवाई वाला फायरिंग नहीं होगा। ये ज्योतिष कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सारे चीज का प्राइवेटीकरण कर रहा है मोदी सरकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में हजारों की भीड़ है और भीड़ अब जाने भी लगी है। चाची कहाँ आई थी? कहाँ आई थी? पटना। कहाँ से? अतरुआ लखनपुर। अब घरे जा रही हैं? हाँ। काहेला आई थी? काहेला आई थी? रेलिंग में आए हैं, सुन लेंगे तब जाएंगे। तो रैली खत्म है तो सुनिए ना, रैली में आई तो क्या फायदा हुआ बताइए ना। महंगाई जितना कर रहे हैं मजदूर लोग को पेट भर रहा है। नहीं भर रहा है। लगता है भाजपा हटेगा। अब हटे नहीं हटे अब तो। लेकिन आप अपना काम कर रही हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट मंसूरचक प्रखंड से आए हैं। ये भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसी में आए हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार को हम लोग बनाने के लिए आप तो ही बचवा काहे लेके आए हैं? ये सब समर्थन में है। स्कूल छुड़ा के यहाँ रैली में लेके आ गए। वहाँ रैली में ये नीतीश कुमार जिंदाबाद। पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं, रैली में घुमाइएगा। ये भी पढ़ रहा है, 8वां में पढ़ रहा है। आज का तो सर क्लास मिस हो गया। आज का तो स्कूल से छुट्टी हो गया। आज भी और कल भी। नहीं आज ही कल आज का तो हुआ। आज अच्छा कल 12 बजे रात में है। बच्चा कोई परेशानी हुआ आने जाने में? परेशानी कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। गाड़ी रिजर्व करके मतलब स्कूल छुड़ाएंगे लेकिन रैली में लेके आएंगे। जी इसलिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी हाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी बचवा को प्रधानमंत्री आपके नीतीश जी जब बनेंगे तो रोजगार देंगे। हाँ देंगे, खाने के लिए आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का जो है हवाई वाला फायरिंग नहीं होगा। ये जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी बोले इतना को रोजगार देंगे, आज तक किसी को रोजगार नहीं दिए। पढ़ रहा है, बच्चे जो पढ़ रहा है, पढ़ने की बात कर रहे हैं तो सारे चीज का प्राइवेटीकरण कर रहा है मोदी सरकार। गरीब के बाल बच्चे कैसे नौकरी में जाएगा? कहता है टेक्निकल जॉब चाहिए। गरीब का ना पैसे होगा ना टेक्निकल जॉब जाएंगे। आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेंगे, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेंगे। अच्छा लालू जी से कभी नहीं पूछे है कि आपका ही बेटा उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री काहे बनेगा, मेरा बेटा काहे नहीं बनेगा? बन रहा है, बनेगा। आपका ही बेटा लोहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आपको सीट मिलेगा आपके विधानसभा से लड़ने? लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। आपको टिकट मिलेगा आपके विधानसभा से लड़ने के लिए? हम जब चाहेंगे, हमारा उतना औकात है। हम गरीब लोग गरीब लोग इलेक्शन नहीं लड़ता है। आज 50-9 लाख रुपया देकर बड़े बड़े प्राइवेट अथी में पढ़ता है स्कूल में। गरीब का बेटा जो खिचड़ी खाकर डिगडिगा करके आता है, उसके दोनों एजुकेशन। बिहार के शिक्षा मंत्री वो तो कहे थे दिल्ली मॉडल लागू करेंगे बिहार में, हुआ? होवे करेगा कि आने दीजिए। पूरा एक दिन में लागू होता है। ठीक है, समय कितना समय? न्यू एजुकेशन के बारे में मालूम है? 2020 नई शिक्षा नीति आई है जो गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट में लाए पास कर दी है। अभी आप उन बच्चों से पूछ रहे थे कि ये बच्चे को क्यों लेके आए। हम उन्हीं बच्चों का हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपको पता है कर्नाटक के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, बुलबुल आती है, सावरकर बैठ के सेलुलर जेल से जाते हैं बाहर सैर करने के लिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा जाता है कि मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा किया जाएगा, झाड़ फूक को। यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षकों का यूनियन इलेक्शन नहीं होगा, छात्रों का यूनियन इलेक्शन नहीं होगा। और 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर लाई जा रही है ताकि जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी संस्थान में जैसे BSNL भेज दिया गया, रेल भेज दिया गया, भेल भेज दिया गया, एयरपोर्ट भेज दिया गया, उसी तरह शिक्षा का भी निजीकरण पूरी तरह। आपने सुना है कोई बिल पार्लियामेंट में लाए बिना पास हो जाता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे इस रैली में आके आपको क्या फायदा? क्या फायदा? सरकार बदलना है। बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? अरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं वो जनता कोई तो बनेगा। इंडिया गठबंधन कोई तो बनेगा।
नीतीश कुमार राम मंदिर नहीं, यहाँ पर एम्स बनना चाहिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बने अच्छा, जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। कोरोना काल में सारा का सारा मंदिर बंद था, लेकिन सारा हॉस्पिटल खुला था, इसलिए यहाँ पर मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, यहाँ पर अच्छा यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, अच्छा कॉलेज बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कहाँ नहीं बन रहा है। कहाँ बताइए? बिहार में जितने यूनिवर्सिटी उनका सेशन सही हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ पर बना है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी का सेशन सही हुआ कि नहीं? यूनिवर्सिटी का मामला, हम एक स्टूडेंट हैं। मोदी जी जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजा रहे थे, उसका पर्दाफाश होगा। आज कम्युनिस्ट पार्टी का भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली है। लगातार बेगूसराय के अंदर गिरिराज सिंह जो अपने आप को राष्ट्रवादी संसद कहते हैं, लगातार वहां दंगा करवाने का काम करते हैं। ये निकम्मी मोदी की सरकार, ये निकम्मी अमित शाह जो वहाँ से मोदी जैसे दो संसद बेगूसराय के हैं, राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह, दोनों जाकर वहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते हैं और कहते हैं राष्ट्रवाद। नेता दंगा करवाते हैं। जी बिल्कुल दंगा करवाते हैं। हम सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हैं। बेगूसराय में जब चुनाव हो रहा था, दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का मांग कर रहे थे, हवाई जहाज बात कर रहे थे और अच्छा स्वास्थ्य केंद्र का बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपया गिरिराज सिंह लूट गया, लेकिन एक भी विकास नहीं हुआ है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में ढोल लेकर आए हैं, बजाकर और फोड़कर उनको फिर उस पार भेज देंगे। इस बार 24 में ढोल फूटे। बिल्कुल 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 उसको भगा देंगे। गुजराती को गुजरात में किसको आप सत्ता पे बैठाइएगा? इंडिया 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 में कई एक चेहरे हैं। क्या बोले? इंडिया में कई एक चेहरे हैं, कौन से चेहरे को लाइए? अरे यार अच्छी चीज बताइए। नहीं एक मिनट, इससे पहले मोदी जी से पहले देश के प्रधानमंत्री नहीं होते थे? बिल्कुल थे। इस बार किसको लेके लाएगा? नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, किसको लाएगा? हमारे देश में 67 में 50 करोड़ माह ड्यू था। जब मोदी जी 9 साल में आए हैं तो लगभग 150 करोड़ से ज्यादा ड्यूज आ गया। देश एक तरफ बर्बाद हो रहा है, ये चीज आप लोग को 24 में किसको लाइएगा जी? 24 में किसको लाइएगा? अरे आम जनता की सरकार होगी। इंडिया में से किसको लाइएगा? इंडिया के आम जनता की सरकार होगी, जो विकास की बात करेगी, जो महंगाई की बात करेगी, जो छात्र और नौजवान की बात करेगी। सरकार पूरी जनताओं की होगी, इंडिया गठबंधनों की होगी। ये नरेंद्र मोदी की तरह सरकार नहीं होगी। ये तो सोचे होंगे ना कि आखिर कौन वो युवा होगा? जनता सोच रखा है, 24 में आपको दिख जाएगा। आप हमारा सहयोग कीजिए भाजपा को भगाने में। देश के आप चौथे लोकतंत्र है, आपको भी जरूरत है। आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी सरकार ने खतरा आपके ऊपर भी सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से मंडरा रहा है। इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए। हम चौथे स्तंभ को भी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मर्डर पत्रकारों का अगर होता है तो बिहार में ही होता है, देखा जाए तो। यूपी में कहाँ छूट चुका है? यूपी में भी नहीं छूटा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। मैडम हम मेरा कहना है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। दिल्ली में बैठे बेईमानों का हम लोग राज बदलने वाले हैं, हम लोग राज बदलने वाले हैं। इसलिए आम गरीब मजदूर, किसान, पत्रकार, शिक्षक, तमाम लोगों का बात करने वाला इंडिया बन चुका है। निश्चित तौर पर आने वाले 2024 में हम लोग जवाब देंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी को जवाब मिलेगा। भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आयोजन आज पटना में किया गया था, जहां बिहार के अलग-अलग जिले से लोग इकट्ठे हुए। लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार 2024 में नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता संभालेंगे और चेहरा कोई एक ही होगा, जो विकास का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।